What's up guys, welcome back to the channel. Today's video is one that has been long due. बहुत टाइम से लोग इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं and that is a 5-year 20,000 किलोमीटर अपडेट on my 2017 Cannondale Trail 2. ये बाइक मैंने अगस्त 2018 में परचेज़ की थी. सो 5 years हो चुके हैं. मैंने इस बाइक को 20,000 किलोमीटर चलाया है. बहुत रगड़ा है. काफ़ी सारी MTB रेसेस की हैं मैंने इस बाइक पे. सो let me just take you through all the updates, all the upgrades and everything that this bike has been through over the last 5 years. So let's begin with the frame. Obviously frame अभी भी stock है, paint job भी stock है, काफ़ी सारे scratches है बाइक पे. It definitely needs a new paint job, but otherwise the frame is superb. आप देखोगे कैननडेल के फ्रेम पे वेल्डिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स. अगर जैसे आप पॉलीगॉन या कुछ नई जो स्कॉट्स आ रही हैं आजकल, एस्पेक्ट्स एट्सेट्रा, उनकी वेल्डिंग क्वालिटी से इसको कंपेयर करोगे, यू विल क्लियरली सी अ डिफरेंस. कितनी क्लीन है ये वेल्ड्स. ऑल्सो ये फ्रेम आता है कैननडेल की सेफ टेक्नोलॉजी के साथ, एंटी वाइब्रेशन, विच मेक्स दिस फ्रेम लिटरली स्टिल वन ऑफ द बेस्ट एल्यूमिनियम फ्रेम्स आई हैव एवर रिडन. इससे बेटर एल्यूमिनियम फ्रेम मैंने आज तक नहीं चलाया और मैंने काफ़ी सारी एल्यूमिनियम बाइक्स टेस्ट की है. नॉट कंपेयरिंग देम विद कार्बन फ्रेम्स. ऑब्वियसली कार्बन फ्रेम इज़ अ कार्बन फ्रेम, दे आर वे बेटर, बट इन टर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम्स आई हैव नॉट रिडन एनी थिंग बेटर देन दिस बाइक टिल डेट. बाद में हमारी हैंडल बार स्टॉक है, 740 mm ओरिजिनल कैननडेल का हैंडल बार्स. हमारी स्टेम स्टॉक है, कैननडेल ओरिजिनल 100 mm स्टेम. द ग्रिप्स ऑन द बाइक आर ओरिजिनल कैननडेल. आई हैव यूज्ड अदर ग्रिप्स. मैंने कई सारी टाइप की फोम ग्रिप्स यूज़ की हैं, बट मैंने ये कभी फेंकी नहीं बिकॉज आई रियली लाइक दैम. देयर ओरिजिनल कैननडेल एज यू गाइस कैन सी. सीट पोस्ट स्टॉक है, ऑल्सो कैननडेल. आई थिंक 400 mm सीट पोस्ट है ये. सीट पोस्ट का क्लैम्प ओरिजिनल कैननडेल QR क्लैम्प है, ये भी ओरिजिनल है. फ्रंट डिरेलर इज़ अ डियोर डिरेलर, शिमानो डियोर. दिस इज़ ऑल्सो ओरिजिनल. अभी तक चल रहा है एकदम विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. शिमानो रियली मेक्स पार्ट्स दैट लास्ट फॉर एवर. ये जो कैलिपर्स देख रहे हो, ओनली द कैलिपर्स नॉट द लीवर्स, ये कैलिपर्स शिमानो डियोर हैं एंड दे आर ऑल्सो ओरिजिनल. फ्रंट and back are original. They have not changed. They've seen a lot of bleeds and servicing, but they're still original and running, and I think that's pretty much it. इन components को छोड़ के बाकी सब components बाइक पे updated है. So let me take you through कौन से components बाइक पे updated है. Let's begin with the fork. So जो बाइक के साथ ओरिजिनल फोक आया था वो रॉकशॉक्स का रिकॉन था. इट वॉज ऑल्सो रिमोट लॉकआउट फोक एयर, बट वो मैंने आई थिंक 2018 में तोड़ दिया था. बट आई गॉट अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम कैननडेल एंड रॉकशॉक्स, जिनके ऊपर 2 साल की वारंटी आती है उनके प्रोडक्ट्स पे. सो लकीली मैंने मेल्स लिखे कैननडेल को और रॉकशॉक्स को, श्रैम को, एंड दे गेव मी एन रिप्लेसमेंट. एंड आई डिडंट गेट अ रिकॉन इन रिप्लेसमेंट. आई गॉट अ जूडी सिल्वर विच इज़ ऑल्सो प्रीटी डिसेंट फोक. नो कंप्लेंट्स. QR fork है. I know like it's a standard that's slowly going away, but I've had no complaints. I've done a lot of racing on this bike and the fork has performed without much problems. At least amateur level पे मेरे को कोई problems नहीं आई है इस fork से या इस पूरी bike से. I've enjoyed racing a lot. Anyways, going back to the fork. So you guys can see it comes with remote lockouts. ये रहा उसका रिमोट जो मैंने इन्वर्ट करके लगाया हुआ है बिकॉज आई फाइंड इट ईजी. वरना अगर इन्वर्ट ना करो तो इट्स अपर साइड एंड जब बाइक उल्टी करो तो इट गेट्स डैमेज्ड. सो आई हैव इन्वर्टेड द लॉकआउट रिमोट ओवर हियर. एंड सिंस वी आर हियर, मैं आपको बता दूँ ये जो ब्रेक लीवर्स हैं ये भी ओरिजिनल नहीं है. ये भी मैंने चेंज किए हैं. दीज आर डियोर and were replaced because मैंने levers ख़राब हो गए थे. and these also I got them replaced. I wrote a mail to Shimano and Shimano, because ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, I was under the warranty period, they gave me new levers. I think it was Cannondale or Shimano. I think Cannondale themselves gave me new levers. So making a point to people who buy expensive bikes, प्लीज़ ध्यान रखा करो कि आपकी बाइक के कई सारे कंपोनेंट्स वारंटी के अंदर होते हैं. ऑल्दो आई नो मोस्ट सेलर्स टेल यू कि यार दे आर मूविंग पार्ट्स, दे आर पार्ट्स दैट सी अ लॉट ऑफ वेयर, सो हम लोग मूविंग पार्ट्स पे नहीं देते हैं. बट प्लीज़ चेक, ब्रांड की वारंटी सिर्फ फ्रेम पे होती है, बट उनके ऊपर सारे जो अलग अलग कंपनी के कंपोनेंट्स होते हैं सबकी अलग अलग वारंटी होती है. सो व्हेनेवर समथिंग इन योर बाइक फेल्स या कुछ टूट जाता है,
please go on their websites and check whether you are eligible for warranty. Now जो ओरिजिनल व्हील्स थे बाइक के साथ बहुत ही बकवास तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के डेफिनेटली नहीं थे. दे वर नॉट ट्यूबलेस रेडी, और मतलब ऑफ OEM ब्रांड के चाइनीज़ रिम्स थे, नॉर्मल पाउडर कोटेड स्पोक्स थे, और फॉर्मूला के एकदम बेसिक एंट्री लेवल हब्स दिए हुए थे. अब जो नया व्हील सेट मैंने बाइक पे लगाया, जो अभी मैंने आई थिंक 1-1.5 साल पहले, बैरली 1-1.5 साल पहले अपग्रेड किया है, वो है एक मिक्स्ड व्हील सेट जिसमें WTB, नोवाटेक, सेपिम और शिमानो के कंपोनेंट्स हैं. ये व्हील सेट मैंने स्टे ट्यून्ड कोलकाता से बनवाया, कस्टम व्हील सेट है. एंड इसका बेसिक फेवरेट कंपोनेंट मेरा ये WTB रिम्स है, जो कि आप नोटिस करोगे मोस्ट रिम्स, tubeless ready rims in the market only come ready for Presta walls, but these rims, as you can see in the rear, I have set up with a Schrader valve. Yes, they can be set up with the original automotive valve, and this is very convenient compared to these Presta walls, which I very often bend and ख़राब भी हो जाते हैं, and हवा even सीलेंट भरने में भी इनमें बहुत इशू आता है, जो कि इन और Schrader walls में बिल्कुल नहीं आता. So that's one reason I like these rims a lot. They're very sturdy double wall rims. जो spokes हैं वो Sepim के हैं, again extremely high quality. बहुत high end wheel sets पे आपको ये Sepim के spokes मिलते हैं. पीछे का hub Shimano Dior का hub है, ये भी upgraded है and performs pretty well. आगे का hub Novatec का है, because I think that time parts में problem थी, मुझे Shimano के hubs मिल नहीं रहे थे, तो I agreed to take this Novatec one, and no complaints. Novatec is a very good company. In fact, some would say that some Novatec hubs are better than entry level Shimanos. And even the tires I've upgraded. आप देखोगे मैंने Schwalbe के top of the line racing rays लगाए हुए हैं. They're really good racing tires, and they are set up tubeless. Oops, almost dropped the bike. And they are set up tubeless. No complaint. In fact, they've lowered the weight, overall weight of the bike so much. I really love them. अब बात करते हैं ड्राइव ट्रेन की. सो जो ओरिजिनली बाइक आई थी, मेरा बाइक पे मुझे 2x ड्राइव ट्रेन थी, अभी भी बाइक पे 2x ड्राइव ट्रेन है. एंड ओरिजिनल ड्राइव ट्रेन पे जो क्रैंकसेट था वो FSA का था, एंड जो बॉटम ब्रैकेट था वो भी FSA का था, और जो कैसेट थी वो 10 स्पीड थी लेकिन 1136 थी, और जो डिरेलर था वो भी 10 स्पीड था, पुराना Shimano Dior XT 10 स्पीड था. इट वाज अ प्रीटी गुड डिरेलर. ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर मैंने उस डिरेलर को चलाया, और मैंने सिर्फ जॉकी व्हील्स उसके बदले थे, एंड इट रन सुपर्ब. नाउ गोइंग टू व्हाट वी हैव ऑन द बाइक नाउ. एज आई मेंशन्ड, द फ्रंट डिरेलर इज Dior and still stock, but the new crank, which is also now not as new anymore, as you guys can see, इतना भी नया नहीं है अभी, बट इज़ द Dior M4100 2 स्पीड, 36 and 34 टीथ, एंड द चेन इज़ अ Shimano Dior स्टैंडर्ड. ये तो स्टैंडर्ड Dior चेन है. जो डिरेलर है पीछे का, ये Shimano 5120 है, दैट कम्स विद क्लच. सो पुराने वाले डिरेलर में मेरे पास क्लच नहीं था. दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस. एंड बेसिकली क्लच कैसे काम करता है कि जैसे आप देखोगे, ये आप डिरेलर जो मैं हिला रहा हूँ, इससे देख रहे हो आप, ये चेन कैसे हिल रही है. तो ये कई बार ऐसे आप चला रहे हो और ऐसे डिरेलर हिलेगा ना, तो ये चेन कई बार गिर जाती है. अब अगर आप ये क्लच दबा दोगे तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत स्टिफ हो जाती है. ये देखो आगे जा ही नहीं रहा, अभी मैं दम लगा रहा हूँ, इसलिए चेन ना ज़्यादा हिलती नहीं और गिरती नहीं है. सो अगेन वेल मच नीडेड अपग्रेड, वेरी हैप्पी विद इट. एंड द कैसेट ऑल्सो जो ओरिजिनल थी वो 1136 की थी, मैंने अपग्रेड करके ये 1142 कर दी है. सो मेरी गियर रेंज बहुत बढ़ गई है, एंड क्लाइम्स पे बहुत आसानी होती है मेरे को. सो आई एम वेरी हैप्पी. सैडल जो ओरिजिनल मेरे पास बाइक पे था वो कैननडेल का ही इन हाउस सैडल था. वेरी गुड सैडल, बहुत अच्छा था. इनफैक्ट आई मिस दैट सैडल अ लॉट. एंड वो बेसिकली मेरा एक रेस में क्रैश में टूट गया था. उसके बाद मैंने ये डिकैथलॉन का B-Twin का सैडल लगाया है. ये वही सैडल है जो आपको अपनी कौन सी उनकी बाइक है, XC100, XC120 पे मिलेगा. आई थिंक इवन द 900 कम्स विद द सेम सैडल. सो गुड सैडल, नो कंप्लेंट्स. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट गाइस. दैट वाज द अपडेट. आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट. अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो प्लीज़ यार कमेंट्स में डाल दो. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस ओवर देयर. एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब. बाकी सब वीडियोज़ पे भी यार थोड़ा जाओ, थोड़ा चेकआउट करो मेरे चैनल को. आई नो आई हैव नॉट बीन वेरी रेगुलर,
but I'm trying to be now. So show some love. See ya.